कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, लेकिन ये आधा सच। पूरा सच ये है कि हौसले के साथ ही जवानों के हाथों में आधुनिक और घातक हथियार भी उतने ही जरूरी है। आने वाले दौर में भारत कैसे दुनिया में अपनी ताकत, काबिलियत और हैसियत का परचम लहराने वाला है, आपको विस्तार से आज बताने वाला हूं। लेकिन पहले वो खबर जो आपका सिर्फ फक्र से ऊंचा कर दे। भारतीय सेना ने सरहदों पर अपनी ताकत को दुगुना करते हुए एक बेहद खास और खतरनाक बाज बटालियन को मैदान में उतार दिया है। ये बटालियन क्या है, कैसे काम करती है और इस बटालियन की जरूरत क्यों पड़ी, ये रिपोर्ट देखिए। यकीनन देश के जाबाजों पर आपको फख्र होगा। दुनिया की हर चुनौती से निपटने की ताकत है, हर मोर्चे पर दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत है और हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों पर जल थल नभ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। रेगिस्तान की रेत हो या बर्फीली सरहद, समंदर का पूर्वी छोर हो या पश्चिम का किनारा, जिक्र जब शौर्य और पराक्रम का होता है तो एक ही नाम आता है और वो नाम है इंडियन आर्मी। जिसकी बढ़ती ताकत की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जो देश की सबसे नई बटालियन की है। नाम है बाज बटालियन। भारतीय सेना ने एक नया और पूरी तरह समर्पित स्पेशलाइज्ड कैडर बनाया है। सेना के पास मौजूद सभी बड़े और आधुनिक ड्रोन्स की कमान अब इसी कैडर के हाथ में होगी। रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी रणनीति को भांपते हुए भारत ने बाज बटालियन को रणनीतिक रूप से तैयार किया है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिटायरमेंट के दिन सेना को और ताकतवर बनाने का फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। रुद्र ब्रिगेड, बाज बटालियन, अश्नी ड्रोन प्लाटून जैसी नई यूनिट्स इसी दिशा में कदम हैं। वैसे तो ड्रोन उड़ाने और अटैक करने में हमारी सेना पहले से ही एक्सपर्ट है, बावजूद इसके सेना को अलग से बाज बटालियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए इसे भी समझ लेते हैं। मौजूदा दौर के युद्ध में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल के युद्धों में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का जमकर इस्तेमाल हुआ। खास तौर से निगरानी, टोही और सटीक ऑपरेशन में आरपीए का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सेना का जोर भविष्य के युद्धों में ड्रोन आधारित क्षमता बढ़ाने पर है। मौजूदा आरपीए फ्लाइट्स व्यवस्था सीमित क्षमता वाली थी। बढ़ते ड्रोन बेड़े के लिए समर्पित विशेषज्ञ कैडर की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत को देखते हुए बाज बटालियन का गठन हुआ। रूस, यूक्रेन से लेकर अमेरिका और ईरान की जंग और देश के हालिया सैन्य अभियानों तक ड्रोन ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं जीती जाएगी। अब दौर हमले से पहले ही दुश्मन के खात्मे का है। इसलिए देश की सेना का फोकस अब बड़े लेवल पर ड्रोन डेवलप करने पर है। 2 साल पहले भारतीय सेना के पास मात्र कुछ 100 ड्रोन थे, जो अब बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो चुके हैं और आने वाले 2-3 साल में ये संख्या और दोगुनी हो सकती है। भले ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर मुहर लगा दी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि बाज बटालियन बॉर्डर पर निगरानी, ड्रोन युद्ध की तैयारी, संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों और फ्रंट लाइन यूनिट्स के साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल को मजबूत करेगी। युद्ध के हालात में बाज बटालियन कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी, ये भी जान लीजिए। बाज बटालियन सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों पर 24 घंटे और 7 दिन निगरानी रख सकती है। दिन रात और खराब मौसम में भी ऑपरेशन की क्षमता के साथ ही दुश्मन की गहराई तक टोही और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। सैनिकों को जोखिम में डाले बिना निगरानी मिशन संचालित करना और दुश्मन के बंकर, हथियार और मूवमेंट की रियल टाइम लोकेशन उपलब्ध कराना भी इसकी खासियत है। आर्टिलरी और मिसाइल हमलों के लिए सटीक लक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर टोही ड्रोन के जरिए सटीक हमला भी कर सकती है। खास बात यह है कि कमांड सेंटर तक लाइव वीडियो और रियल टाइम डेटा पहुंचाने से लेकर दुश्मन के एयर डिफेंस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स पर नजर रखने में भी सक्षम है।
आपको बताते हैं कि आखिर इस बटालियन में कौन कौन से हथियार और ऐसे कौन कौन सिस्टम हैं जिससे दुश्मनों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। बाज बटालियन में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, रॉकेट पॉड्स, EOIR सेंसर जैसे घातक हथियार हैं। इसके साथ ही नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस कैमरे मौजूद हैं। सैटेलाइट और सुरक्षित डेटा लिंक सिस्टम, रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी जैमिंग क्षमता से भी लैस है। यानी सरहद की निगरानी से लेकर दुश्मन के खात्मे तक बाज बटालियन आधुनिकतम तकनीक और अचूक हथियारों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के टारगेट को तहस नहस करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि सेना के ड्रोन तकनीक को और मजबूत बनाने पर फोकस की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 3 दिन में करीब 1000 ड्रोन के जरिए हमला किया। इनमें से काफी संख्या में सर्विलांस ड्रोन थे और कुछ तुर्की से लिए कामिकाजी ड्रोन थे। ये ड्रोन बम या फिर दूसरे बारूद से लैस होते हैं, लेकिन सरहद में घुसने से पहले ही पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्काई स्ट्राइकर, ALS-50 और MR-20 लॉजिस्टिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पड़ी मार को साल भर से ज्यादा वक्त हो चुका है और इस दौरान देश की सेना कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। खासतौर से ड्रोन को लेकर लगातार नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। खास बात यह है कि सेना का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है, यानी ज्यादातर ड्रोन देश में ही बनाए जा रहे हैं, जो युद्ध जैसे हालात में सबसे अचूक हथियार साबित हो रहे हैं। सेना के ड्रोन पर फोकस की एक और बड़ी वजह है। कई ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 यानी 18 लाख रुपए तक होती है, जबकि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $40 लाख यानी 37 करोड़ रुपए तक हो सकती है। दुश्मन के एक सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी ड्रोन की ताकत देखी जाती रही है। महज 30 से 40 हजार की लागत वाला छोटा FPV ड्रोन, जिसे रिमोट से चलाया जाता है, रूस के सबसे आधुनिक T-90M टैंक या अमेरिका के अब्राहम टैंक को तबाह कर रहा है। एक औसत आधुनिक टैंक की कीमत करीब 37 करोड़ से 66 करोड़ रुपए के बीच होती है। हालिया युद्धों ने यह साबित कर दिया कि अब महंगे तोपखाने के बजाय सस्ते शिकारी ज्यादा असरदार हैं। इसलिए पूरी दुनिया में ड्रोन वॉर की तैयारी के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो दुश्मन के कलेजे को चीर देगा। देश की प्रयोगशालाओं से निकले इस नाग का नाम शेषनाग 150 ड्रोन है। ऐसा अचूक और ताकतवर हथियार जो एक बार उड़ान भरता है तो दुश्मन का काम तमाम करके ही लौटता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। शेषनाग 150 को कोऑर्डिनेटेड झुंड हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। शेषनाग 150 एक ऐसा साइलेंट किलर है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की धड़कनें बंद कर सकता है। यह महज एक मशीन नहीं, भारत का वो स्वदेशी सुदर्शन चक्र है जो जब झुंड में निकलता है तो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ बन जाते हैं। ये ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, टारगेट एरिया के ऊपर मंडरा सकता है, जिससे रियल टाइम सर्विलांस और हमले के ऑप्शंस मिलते हैं। ये ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है। सेना भविष्य के युद्ध के लिए लंबी दूरी के स्वॉर्म अटैक ड्रोन को बेहद अहम क्षमता मान रही है। ऐसे ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक जाकर हमला करने में मदद करते हैं। पिछले साल नवंबर में सेना ने जैसलमेर के त्रिशूल में युद्धाभ्यास के दौरान अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक का कामयाब परीक्षण किया। एक्सरसाइज में हेक्साकॉप्टर, हेरॉन मार्क II और तापस जैसे ड्रोन्स ने दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाने की ताकत दिखाई थी। बात इतनी सी ही नहीं है, भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए ड्रोन तकनीक पर अत्यधिक फोकस कर रही है।
सेना 850 से अधिक कामिकाजी ड्रोन खरीद रही है। 60 स्वदेशी घातक ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है। शेषनाग 150 ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। सेना ने टेथर्ड ड्रोन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अब हमारी ड्रोन आर्मी पहले से भी काफी अपग्रेड और बेहतर है। सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक प्रोग्राम शुरू किया है, ईगल ऑन एवरी आर्म, यानी हर सैनिक की भुजा पर बाज। हर सैनिक के साथ एक ड्रोन युद्ध के समय उसका साथ देगा। साफ है, युद्ध का पैटर्न चेंज हो रहा है। आने वाले समय में इंसान कम ड्रोन और रोबोट ज्यादा युद्ध के मैदान में नजर आ सकते हैं। शायद हॉलीवुड फिल्मों की तरह, जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें आपस में लड़ती नजर आएंगी। यही वजह है कि भारत ड्रोन तकनीक में लगातार काम कर रहा है। नए और घातक ड्रोन डेवलप किए जा रहे हैं। जाहिर है, चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों से निपटने के लिए ये तैयारी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो संकल्प में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।